ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इससे पूर्व जो अध्याय था उसमें हमने नारद जी और भक्ति इनके बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में चर्चा की, जहाँ पर भक्ति ने अपना कष्ट बताया था। भक्ति ने अपने वो जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, उनके कष्ट के बारे में नारद जी को बताया था। आज के अध्याय में नारद जी उनका दुख दूर करने के लिए किस किस प्रकार प्रयत्न करते हैं उसका वर्णन करेंगे। नारद जी ने कहा, भक्ति तुम चिंता क्यों करती हो? उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो जिन्होंने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गोपियों का सनाथ किया। वो कहीं चले थोड़ी गए हैं, वो सबके हृदय के अंदर वास करते हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव में अंश रूपी भगवान विष्णु ही तो भी है। फिर भी तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न है और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया है, ज्ञान वैराग्य को तुम्हें पुत्रों के रूप में दे दिया है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, पर तुम इसकी चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। तो नारद जी उद्योग करने लगे, प्रयत्न करने लगे कि ज्ञान और वैराग्य को नया जीवन प्रदान हो सके। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य इन दोनों के कान में जाकर वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ सुनाना शुरू किया, पर फिर भी इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों इससे नहीं जगाए जा सके। तब और कोई उपाय नहीं मिला उन्हें और नारद जी वहां पर चिंता में आ गए। अब नारद जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में कहा जाता है कि जल्द ही आपको मुनीश्वर मिलेंगे और वो आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे, आपकी चिंता दूर करेंगे। तब नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में बात कही है, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार साधन बताएंगे। तो सूत जी शौनक जी को कहते हैं, तब ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले गए। प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर ना देता। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को नहीं जगाया जा सका, तब और कोई उपाय क्या होगा? तब नारद जी बहुत चिंतित हुए और वो बद्री बन गए। बद्री वन एक जगह है यहाँ। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। उसी समय उनके सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनका आदि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब नारद जी ने उन्हें देखकर कहा, आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में केवल 5-5 वर्ष की आयु के बालक लगते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। हरि शरणम, यह वाला मंत्र आपके मुख पर सदैव रहता है। इसी से काल आपकी वृद्धावस्था को भी नहीं ला सकता और आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाता। तो अब नारद जी उन संतों से पूछते हैं, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है? मुनीश्वर थे, उन्होंने कहा, देव ऋषि, आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है, यानी पहले से एक उपाय है जो कि मैं आपको बताता हूँ। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 4 तरह के यज्ञ होते हैं। ये सब स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म ही हैं और संकेत करते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत पारायण है, जिसका गान शुक आदि महानुभाव ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा सुख मिलेगा।
इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, अब उनको इस पर वो शंका हुई कि मैंने वेदांत, वेद की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है, वह भी तो वेद ही है, वह भी तो भागवत गीता ही है, तब वो क्यों नहीं जगे? तब संत आदि कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषद के सार से बनी है, मानते हैं कि वेदों के सार से ही भागवत गीता बनी है, पर ये उनके फल स्वरूप अलग ही जान पड़ती है। जैसे उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर 2 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल वो कहते कि जैसे पेड़ की जड़ से जो रस होता है वो उसकी टहनी तक जाता है, लेकिन हम उसका रस उस समय नहीं ले पाते, लेकिन जब वो फल के रूप में आ जाता है तब हम सबको वो प्रिय लगने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे दूध में घी रहता है, किंतु उस समय पर उसका अलग स्वाद तो नहीं मिलता, पर वो जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। ऐसा ही यह भागवत कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान ही है। नारद जी, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए।